कपालिनी भीमरूपा वाम गुल्फो विभाषके भैरवश्च महादेव सर्वानंदः शुभप्रदा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता तमलुके स्थिता देवी वंदेहं भार्ग भीमका भक्तानां वरदान नित्यं भयं हरति सर्वदा भार्ग भीमा महादेवी पातु नः सर्वतो मुना। तमलुकपुरी मध्य विराज से जगदम्बिके भार्ग भीमे नमस्तुभ्यं भक्तानां दुःखनाशिनी शक्तिपीठेषु विख्याता सर्वसिद्धिप्रदायिनी त्राहि मां करुणा सिंधो मातर भीमेश्वरी शुभे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे पवित्र शक्तिपीठ में जहां माता की दिव्य शक्ति आज भी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यह है पश्चिम बंगाल के तमलुक में स्थित मां बरगा भीमा का पावन धाम। बरग भीमा मंदिर पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तामलुक में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। विभाष शक्ति पीठ और भीमा काली मंदिर के नाम से भी जाना जाने वाला यह मंदिर देवी सती को समर्पित है। 51 शक्तिपीठों में से एक यह विशेष मंदिर पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तामलुक गांव में रूपनारायण नदी के किनारे स्थित है। यह एक काली मंदिर है। महाभारत में इस स्थान का उल्लेख भीम द्वारा प्राप्त स्थान के रूप में मिलता है। इस मंदिर को माता दुर्गा का 51वां शक्तिपीठ माना जाता है, जहां सती का बायां पंजा गिरा था। स्थानीय कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण मयूर वंश तामलुक राज परिवार द्वारा कराया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मंदिर को धरोहर स्थल घोषित किया है। वर्तमान मंदिर बहुत पुराना नहीं है, क्योंकि मध्य युग में बंगाल पर इस्लामी कब्जे के बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया था। प्राचीन बंगाली साहित्य में इस मंदिर का कई बार उल्लेख मिलता है। यह मंदिर बंगाली हिंदू और बौद्ध संस्कृति का मिश्रण है। इस शक्ति परंपरा के कारण मिदनापुर जिले के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ शपथ ली थी कि वे धर्म के मार्ग पर चलेंगे और सशस्त्र क्रांति की सहायता से अपनी मातृभूमि को मुक्त कराएंगे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुदीराम बोस यहाँ पूजा करने आते थे। स्थानीय लोग इस मंदिर में दुर्गा पूजा, बंगाली नव वर्ष और काली पूजा का भव्य उत्सव मनाते हैं। इस मंदिर में प्रतिदिन देवी बरग भीमा के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है और अधिकांश शक्ति मंदिरों की तरह यहाँ का प्रसाद शाकाहारी नहीं होता है। यहाँ देवी का प्रसाद मांसाहारी होता है और उनके लिए पकी हुई स्नेकहेड मुर्गे, सोल माछ अनिवार्य है। बलि की रस्म अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन साल में एक बार यह होती है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार सती बेहुला अपने पति लखिंदर के मृत शरीर के साथ ताम्रलिप्त के पुराने बंदरगाह, वर्तमान में तामलुक के नाम से जाना जाता है, पर आई। लखिंदर ने देवी मानस के आदेश पर केले के पेड़ों से बने एक तैरते हुए किनारे मंडस पर बासरघर में प्राण त्याग दिए थे। इतना ही नहीं, अपने पिता दक्षराज के महल में अपने पति द्वारा किए गए अपमानजनक अपमान को सुनकर देवी सती क्रोधित हो गई और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। इसके बाद अत्यंत क्रोधित होकर भगवान शिव वहां आए और उन्होंने सती मां के पवित्र शरीर को अपने कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य शुरू किया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो सकता था। उस संकट की घड़ी में भगवान विष्णु ने स्वयं को छिपाकर माता सती के पवित्र और निष्कलंक शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 2 भागों में विभाजित करके भगवान शिव को मात देने का प्रयास किया। सुदर्शन चक्र की सहायता से सती मां के 51 पवित्र पीठों की उत्पत्ति हुई। तामलुक में देवी माता के बाएं
पैर का टखना गिर गया और उससे एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। उस पीठ का नाम विभाषा है। इस पीठ की देवी माता भीमपुरा है, जिन्हें मूल रूप से बरग भीमा के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में नरपति ताम्रज या ताम्रध्वज का शासन था। उस समय एक मछुआरी राजा ताम्रध्वज को प्रतिदिन मछलियां उपलब्ध कराती थी। इसके लिए उसे हर दिन घने जंगल से होकर एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। इसके लिए उसे अपनी मछलियों को एक कुंड के पानी में डुबोना पड़ता था, मानो मछलियां मरती नहीं हो। ऐसा करने के बाद यदि कोई मछली मरने वाली होती तो वह तुरंत जीवित हो जाती थी। एक दिन राजा ने बड़ी जिज्ञासा से मछुआरी से इस रहस्य के बारे में पूछा तो उसने उन्हें इसका उत्तर दिया। उसकी बात सुनकर राजा उस कुंड को देखने गए और उन्होंने वहां देवी के लिए एक मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। बरग भीमा माता के मंदिर के बगल में स्थित कुंड अब मंदिर के उत्तर दिशा में स्थित है। यह वह कुंड नहीं है जहां मछुआरे ने अपनी लगभग मरी हुई मछलियों को जीवित किया था। बरग भीमा मंदिर एक विशाल प्रांगण क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर के भीतर शिवलिंग के बगल में काली देवी की एक पत्थर की प्रतिमा स्थापित है, जो सफेद संगमरमर की चारदीवारी से घिरी हुई है। इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी काली है, जिनकी पूजा राक्षस संहारक महिषासुरमर्दिनी के प्रतीक के रूप में की जाती है। देवी की 4 भुजाएं हैं। ऊपरी 2 भुजाओं में त्रिशूल और एक मानव खोपड़ी है, जबकि निचली 2 भुजाओं में वे राक्षसों का वध करने के बाद उनके सिर धारण किए हुए हैं। मंदिर की वास्तुकला कलिंग मंदिर के मकबरों और बंगला आच्छाला नट मंदिर शैली से मिलती जुलती है। यह मंदिर हिंदू, उड़िया और बौद्ध संस्कृति का मिश्रण है। इस मंदिर का पुराना निर्माण इस्लामी आक्रमण के दौरान नष्ट हो गया था और वर्तमान मंदिर प्राचीन मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया है। यह मंदिर 60 फीट ऊंचा है। मंदिर के पास एक तालाब है और इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो बहुत पुरानी है। यह बहुत साफ सुथरा और सुव्यवस्थित है। अन्य जगहों की तरह यहाँ पांडा की समस्या नहीं है। सामने वाली लेन के ठीक अंदर ही पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। नागरिक पुलिस या ग्रीन पुलिस बेहद मिलनसार है। सर्वशक्तिमान ईश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मन को भगवान पर केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार की आराधना से हम पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बरग भीमा मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है और शाम 7 बजे बंद होता है। दोपहर में भोग के लिए मंदिर 30 मिनट के लिए बंद रहता है। यदि पर्यटक और श्रद्धालु पुष्पांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो उन्हें घर से निकलने से पहले स्नान कर लेना चाहिए, अन्यथा उन्हें गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मंदिर में भोग ग्रहण करने का विकल्प है, जिसे संबंधित मंदिर के पुजारियों द्वारा पकाया जाता है और वहीं ले जाया जा सकता है। भोग की विशेष वस्तु शोल मछली और आम की चटनी है। पर्यटक और श्रद्धालु 70 रुपए में यह भोग ग्रहण कर सकते हैं। बरुनीर मेला मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाता है और भीम मेला माघ शुद्धा एकादशी पर मनाया जाता है। रथ यात्रा बंगाली महीने अशर में मनाई जाती है। चरक मेला भी मनाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण त्योहार शरद पूर्णिमा, दीपावली, सोमवती अमावस्या, राम नवमी और नवरात्रि है।
यह कोलकाता से लगभग 87.2 किलोमीटर, खड़गपुर से 85 किलोमीटर और दक्षिण पूर्वी रेलवे ट्रैक पर NH 116 SH4 और तमलुक जंक्शन रेलवे स्टेशन से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तमलुक राजमार्गों और रेल मार्गों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग निकटतम रेलवे स्टेशन तमलुक जंक्शन है, जो कोलकाता से कई ट्रेनों से जुड़ा है। सड़क मार्ग कोलकाता से नियमित बसें और टैक्सियां तमलुक के लिए उपलब्ध है। मंदिर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय नवरात्रि या शरद पूर्णिमा के आसपास होता है।